हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेथड लर्न। और आज का है प्रैक्टिस विद अरूप सर्स का डे 15। डे 14 में स्टूडेंट्स हमने स्टैटिस्टिक्स के मीन के कुछ सवाल किए थे। आज हमारे मोड और मीडियन का भी एक झलक देखना है। हालांकि मीन, मोड, मीडियन जैसा कि आपको याद है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तीन अलग अलग तरीका है, लेकिन पर्पस उसका एक ही है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना। तो मीन, मोड और मीडियन। मीन हमने देख चुका है, मोड और मीडियन का कुछ हम आज 5 सवाल में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीडियन क्लास, हालांकि मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास निकालना पहले जरूरी है। विदाउट मीडियन क्लास आपको मिले, आप मीडियन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला ही है सारे मीडियन क्लास से रिलेटेड। इसलिए मीडियन क्लास निकालना तो आपको जानना ही चाहिए। तो आप मीडियन क्लास किस तरह से निकालते हैं, आप देखिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, आपको मीडियन क्लास निकालना है। जो बच्चों को मालूम है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको अभी भी मालूम नहीं है उनके लिए थोड़ा ब्रशअप करा देते हैं। यहां पर देखने की बात है, 10 से कम कितने बच्चों को आया है? 8 बच्चों को आया है। इसलिए 0 to 10 8। अब अगर हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए 0 to 10 8 बच्चों को आया है, इसलिए 10 से कम टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 8 है। अभी अगर हम इसको लिखेंगे 10 to 20, 10 to 20 में कितने बच्चों को आया है? 10 बच्चों को आया है। मतलब 20 और 10 से ऊपर और 20 से कम 10 बच्चों को आया है। तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है 20 से कम टोटल क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेशन ऑफ द डेटा। तो फ्रीक्वेंसीज, तो 20 से कम कितने बच्चों को आया है? 8 + 10, 8 + 10 18। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा क्या किया जाता है, इस फ्रीक्वेंसी को, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आया पहले वाला का, सेकेंड वाला फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड किया जाता है। अब इसी तरह से आप निकाल सकते हैं 20 to 30, यानी कि आप समझ रहे हैं 30 से कम 20 to 30 के रेंज में 12 है, यानी कि 12 तो है ही 20 to 30 के अंदर, लेकिन पहले से 18 पहले से है, मतलब 18 तो 30 से कम है ही, और इसमें 12 और ऐड हो गया, यानी कि 18 + 12 30। इसी तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते चलिए। 32 40 22, यानी कि 30 + 22 52। 40 to 50 30, 52 + 30 82, 50 to 60 18, यानी कि 82 + 18 100। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आप लास्ट कैलकुलेशन करके देख रहे हैं 100 है। 100 का मतलब है ये n = 100। अगर इसको ऐड करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और सेम इट विल कम लास्ट एंट्री ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप लेस देन का करते हैं, देखिए 10 से लेस 8, लेस देन 20 18, लेस देन 30 लेस देन 40 52, लेस देन 50 82, एंड लेस देन 60 और अप टू 60
100। इसको हम लेस देन, अगर आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कहे तो सेम है, सिर्फ इसको लिखना है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरह से लिखना है। लेस देन ओजिब बनाने के, ग्राफ बनाने भी काम में आता है, और लेस देन ऐसा पूछा भी जा सकता है, लेस देन का एक फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको इसको कन्वर्ट कीजिए। तो मालूम पड़ रहा है, सिर्फ आपको दिया रहेगा इतना, दिया रहेगा इतना, आपको फिर से आपको ये वाला टेबल बनाने का है। दिस इज द टेबल मेड बाय यू। अब हमें निकालना है मीडियन क्लास। जब n निकल जाता है बच्चों, तो हम निकालते हैं n/2। n/2 कितना हो गया? अगर n इक्वल टू 100 तो n/2 इज 50। अब ये 50 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजते हैं कि हमारा 50 किस जगह आ रहा है। 50 अगर नहीं आता है तो 50 या 50 के ज्यादा, 50 और 50 से ज्यादा, तो 52 आ रहा है हमारा 50 के बाद। जस्ट नेक्स्ट टू 50, 52 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इसलिए 52 के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा है हमारा क्लास इंटरवल 30 to 40। The class interval corresponding to the 52, क्योंकि n/2 50 है और 50 यहां है नहीं, 50 के जस्ट 50 यहां पर क्रॉस हो रहा है। 50 अगर मिल जाता तो ठीक है, लेकिन 50 अगर नहीं है, जस्ट मोर देन 50 जो भी इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल होता है, दैट इज आवर मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास is 30 to 40. This is your answer. उम्मीद है मीडियन क्लास किस तरह से निकाला जाता है आपको समझ में आया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह से किया जाता है समझ में आया, और इसी को लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहा जाता है। बच्चों सेकेंड वाला देखो, ये मॉडल क्लास का है। जैसे ही हमने पहला वाला किया मीडियन क्लास, ये है मॉडल क्लास। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये अगर मालूम होगा फिर आप मीडियन या मोड पता कर सकते हैं। तो इसको तो आपका जानना ही है, या क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आए चाहे नहीं आए। अगर आएगा तो आपका बल्ले बल्ले, अगर नहीं आएगा फिर भी तो आपको मॉडल क्लास पता करना है, फिर आप मोड का सवाल को कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, और मॉडल क्लास निकालना काफी इजी है। ये मानिए कि आपका श्योर शॉट गोल आपका निश्चित है, क्योंकि मॉडल क्लास मोड का कॉन्सेप्ट क्या है? मोड का कॉन्सेप्ट ये है हाईएस्ट ऑकरेंस। जो हाईएस्ट ऑकरेंस होता है वही डेटा को हम मोड कहते हैं। यानी कि यहां पर आप क्लियरली देख रहे हैं 0 to 10 5 है फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ ऑकरेंस 5 है। यहाँ 8 या 13 या 38, 30 एंड 4। सो क्लियरली फ्रीक्वेंसी का मतलब ही है नंबर ऑफ ऑकरेंस। सो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस इज मैक्सिमम इन 38। सो मैक्सिमम ऑकरेंस, max number of occurrence is 38 and corresponds to this. So model class is class corresponds to the maximum occurrence frequency. So model class is 30 to 40। जस्ट आपको क्या देखना है? आपको देखना है मैक्सिमम ऑकरेंस यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां है, और उसके ऑपोजिट में उसके साथ जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका क्लास इंटरवल है वही आपका मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास जानना जरूरी है, क्योंकि मॉडल क्लास आप अगर नहीं जानेंगे तो आप
मोड निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि मोड का फॉर्मूला है, सारे जो है मॉडल क्लास के रिलेटेड ही आपका फॉर्मूलाज है, इसलिए मॉडल क्लास तो आपको निकालना ही है। तो चलिए, ऐसा सवाल आता है तो बहुत ही सिंपल से बन जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको याद रखना होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड, लेकिन ये ग्रुप डेटा है, इसलिए इस ग्रुप में क्या देखते हैं, 38 इज द हाईएस्ट ऑकरेंस, इसलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका क्लास इंटरवल रहेगा वो आपका मॉडल क्लास कहलाता है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एज ऑफ पंप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर गिवन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो एक इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिसका एज ऑफ द पंप है इन ईयर्स इस तरह से, और इसका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पंप्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहां पर आपको मोड ऑफ एज ऑफ पंप्स निकालना है, यानी कि आपने जो अभी अभी सवाल को किया मॉडल क्लास निकालना, इसका आपका अप्लाई पहले करना है। आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास को आपका रिवाइज हो चुका है, आपको मालूम है मॉडल क्लास क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट ऑकरेंस है। देखिए, नंबर ऑफ पंप्स, एज यहां पर 0 to 1 है, 0 to 1 वाला सिर्फ 12 है, 1 to 2 का 18 है, इस तरह से आप देख रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है 45। सो आप तुरंत आप सोच सकते हैं कि 45 इज नंबर ऑफ ऑकरेंस, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑकरेंस, तो इसके जो अगेंस्ट में इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है, दैट इज माय मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास आपको पता चल गया, मॉडल क्लास इज 2 to 3, 2 to 3, इसको 2 - 3 नहीं करते हैं, 2 से 3, ये क्लास इंटरवल है, इसलिए 2 to 3 इयर्स पंप्स कितना दिन चलता है, 45 पंप्स चलते हैं। तो इसका एवरेज एज इस तरह से कोई कंपनी का एक मोड निकाला जा रहा है। तो मॉडल क्लास हमारा निकल गया 2 to 3। अब आपको मोड का फॉर्मूला याद करना है, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0। देखिए, आपको सिर्फ याद रखना है F1 माइनस F0, फिर आपको थोड़ा सा ट्रिक आपको हम बता सकते हैं। F1 माइनस F0, इसको भी F1 माइनस F0 लिखिए, सिर्फ यहां पर 2 लगा दीजिए, 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2। इसका बच्चों शॉर्टकट ट्रिक कुछ भी नहीं है, आपको किसी तरह इसको याद रखना है। तो मैंने यही देखा, L प्लस F1 माइनस F0 अगर आपको याद रहता है तो यहां पर भी सिर्फ F1 की जगह 2 F1 आता है और माइनस F0, और एक्स्ट्रा में फिर माइनस F2 कर दीजिए, और टोटल को मल्टीप्लाई कीजिए आपको 8 से। अब हम बताते हैं F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, इनकेस आप भूल चुके होंगे तो। L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि 2। F1 is the frequency of the model class. This is F1. देखिए 0, 1, 2 इस तरह से याद रखना काफी आसान है। 1 है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F1 इस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी कि 45 माइनस F0 है प्रीवियस वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि 18 हो गया F0, और नेक्स्ट वाला हो गया F2, F0, F1, F2। इस तरह से मोड का फॉर्मूला काफी हद तक इजी है और कॉन्सेप्ट भी इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 45 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 F1, 2 इंटू 45 आप डायरेक्ट कर सकते हैं 90 माइनस F0 18 माइनस F2 जैसा बताया 23।
इंटू एज। एज क्या होता है? एज होता है इसका हाइट 0 to 1 या 1 to 2। आप देख रहे हैं 2 - 1 1 होता है, 3 - 2 1 होता है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है ये अगर 20 to 30 होता, अगर यहाँ पर गैप 10 होता तो आपको एज 10 रहेगा। अगर यहाँ पर गैप 5 रहेगा तो यहाँ एज का वैल्यू 5 पुट करना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं एज का वैल्यू 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका मोड निकल जाएगा। 45 - 18 7 and carry 1 27 18 and 23 ऐड करने से 41, that means 90 minus 41 49 इंटू 1 इतना ही रहेगा। सो यहां पर 2 + 27/49, कभी इसको ऐड करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि तब आपका बहुत लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा। 27/49 को आप अलग से कर लीजिए, 0.05 times 5 9s are 45, 5 4s are 20, 24, 5 2 1 0, फिर आपका 5 आ रहा है 245, तो ऐसा चलते चलेगा। छोड़ दीजिए, ये इतना काफी है। इस ये निकला आपका डिवाइड करके 0.55, यानी कि 2 + 0.55, यानी कि 2.55 विल बी द आंसर। मोड इक्वल टू 2.55। फॉर्मूला याद रखने का तरीका आप याद कर लीजिए, आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, होप मोड का फॉर्मूला या सम्स आपको अच्छा लगा। चलिए हम अगला 2 सवाल भी करते हैं आज का प्रैक्टिस में। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डेटा। हमने बताया था आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर जस्ट उसका ऑपोजिट है, ये लेस देन नहीं है, ये है मोर देन। मोर देन का मतलब क्या है? ठीक है, यहां पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 50 to 60, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये है 13। सो हमें अभी फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, और ये भी हमें करना है मोर देन। तो इसे हम लिखेंगे मोर देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए पहला वाला देख लीजिए, 50 से मोर देन 50। मोर देन 50 क्या होने वाला है? 50 to 60 मार्क्स 13 बच्चों को आया। 50 to 60 मार्क्स 13 बच्चों को आया। कोई एक डेटा है, मार्क्स हो या हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स हो, कुछ भी हो, 50 to 60 रेंज में कितना है? 13 बच्चों को है। सो यानी कि डेटा आपका शुरू होता है 50 से, यानी कि सब कोई 50 से अबव है। ये अज्यूम किया जा सकता है सारे जो स्टूडेंट्स है वो 50 से ज्यादा है, क्योंकि 50 to 60, 60 से 70 ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है। इसलिए मोर देन 50 में हम क्या करेंगे? मोर देन 50 में 13 भी आता है, 15 भी आता है, 17 भी आता है, सो ऑन। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर हो जाएगा 13 + 15 + 17 + 21 + 23 + 19 + 19 ऐड कर लीजिए। 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 7 20, 28, 8
2, 2 1 3, 3 plus 4 7, 8 9 10, 108। लेकिन बार बार हम सजेस्ट करेंगे आप एग्जाम में ऐड करते समय लिख के कीजिए, बहादुरी मत दिखाइए, क्योंकि ये अगर आपका गलत हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मोर देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 108। आप ये भी देख सकते हैं चेक करने के लिए, इसको अगर पूरा को ऐड करेंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये 108 ही आने वाला है। हमने ये किया, इसको ऐड किया। अब मोर देन 60, मोर देन 50 तो आपका टोटल है। मोर देन 60 कितने आएंगे? मोर देन 60 कितने आएंगे? अब आपका आसान हो गया। देखिए मोर देन 50, 50 to 60 13 है, यानी कि ये जो 13 स्टूडेंट्स है वो 60 से कम है, 60 से कम है, यानी कि मोर देन 60 जब करेंगे तो 13 को हमें क्या करना पड़ेगा? 108 से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 108 माइनस 13 इक्वल टू 595। इस तरह से आपको माइनस करते जाना है। फिर ये मोर देन 70, मोर देन 70 में अब क्या करने वाले हैं? मोर देन 70 में आप 95 माइनस यहां पर 15 को माइनस किया, या 13 को माइनस किया, इधर 15 को माइनस करना है, यानी कि 80। मोर देन 80 कर लीजिए, 80 माइनस 17 63। मोर देन 90, 63 माइनस 17 के बाद 21, 42। मोर देन 100, 42 माइनस 23, 19। तो मोर देन 100 19। देखिए मोर देन 100 में ये सिर्फ 19 आता है, सो दैट बिकम्स योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन, लेस देन तो आपको मालूम था, लेस देन जैसे 50 to 60 में लेस देन 60 13 होता है, लेस देन 70 13 के साथ 15 ऐड हो जाता है, इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है। लेकिन मोर देन में जस्ट इसका रिवर्स है, यानी कि मोर देन 50 आपका टोटल है, फिर मोर देन 60 आपको प्रीवियस वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से आपका लास्ट में जो निकलेगा, ये लास्ट वैल्यू जो है ये 19 निकलेगा। सो दिस इज हाउ कंस्ट्रक्ट ए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एनी गिवन डेटा। पिछले दिन हमने एक मीन का सवाल किया था, और मीन का सवाल में हमने कहा था इस तरह का मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन पिछले दिन जो हमने क्वेश्चन किया था 14th डे में, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 थे, एक्स और वाई, जिसमें बच्चों को ज्यादा परेशानी हो सकता है। थोड़ा इजी टाइप का भी सम्स हमें करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। यहां पर देखिए और भी एक थोड़ा लेवल इजियर हम मैथ दिए हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एक्स। तो हम सोच रहे हैं आज के सेशन में इसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाला जाता है। चलिए, हो सकता है आप में से बहुत इसको सॉल्व कर पाएंगे। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 70। इस जो डेटा दिया हुआ है इसका मीन दिया हुआ है 70, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दिया हुआ है
आपको सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। काफी इजी टाइप का है। चलिए हम मिलके करते हैं। इसको हम क्लास इंटरवल को क्लास मार्क में चेंज कर लेते हैं। 0 + 20/2 यानी कि 10 और हमारा फ्रीक्वेंसी बन गया 5। 20 + 40 60, 60/2 30 और इसका फ्रीक्वेंसी है 8। 100/2 50। अब तो आप 20 ऐड कर सकते हैं। और ये चूंकि काफी सिंपल सा डेटा है, आप इसको डायरेक्ट XIFI डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। XIFI यहां पर स्टेप डेविएशन या एज्यूमिन लेने का जरूरत नहीं होगा। 5 × 10 = 50, 24 240, 5 × 1 = 5, 10 1050। 1050। 12 × 7 = 84, 19 × 2 = 90x और 11 × 8 = 88 and 10। अब आपको करना है कि सिग्मा XIFI। देखिए यहां पर आप ऐड करने जाएंगे तो आपको गलती होने का चांस है। चांस लेने का जरूरत नहीं, आप इसको अलग से कर लीजिए। 290, 1050, 840, 880 प्लस 90x। ये 90x वेरिएबल वाला अलग है और इंटीजर्स को आप अलग से ऐड कर लीजिए। 0 5 + 4 9 9 9 18 18 + 8 26 2 4 4 और 16 20 2 + 1 3 30 60 प्लस 90x। XIFI का समेशन आ रहा है 3060 प्लस 90x। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 290 कर दिए हैं, 1050, 840 और 880। 0 14 14 + 4 18 18 + 26 2 4 4 और 16 20 20। ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x बार = सिग्मा XIFI डिवाइड बाय सिग्मा FI। FI आपको यहां से ऐड करना है। 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 8 16 + 8 24 2 2 + 1 3 3 + 2 5 54 54 के साथ ये x है, यानी कि 54 + x, ये आपका हो गया सिग्मा FI। अब आप इसका फॉर्मूला बैठा दीजिए। आपको x बार दिया हुआ है 70, so 70 = 3060 प्लस 90x डिवाइड बाय 54 प्लस x। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 90x प्लस 3060 = 70x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 7 5 35 35 + 2 37 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये न्यूमरेटर को 70 के नीचे 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम आएगा
और 54 प्लस एक्स को 70 के साथ मल्टीप्लाई करने से इतना आ रहा है। एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन आप भी। 70x को इधर लाने से 20x और 3780 माइनस 3060 यानी कि 20x इक्वल टू 720 x इक्वल टू 720 by 20 0 से 0 x इक्वल टू 36। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 36। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो ये करेक्ट आंसर।